अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कैलकुलस वन के पहले लेक्चर में खुश आमदीद। हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, इनइक्वालिटीज एंड इंटरवल्स। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैलकुलस। जो पहले टॉपिक है वो रियल नंबर्स हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर्स पर बात करते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर इंक्लूड रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। आसान अल्फाज में वो तमाम नंबर्स रियल नंबर्स हैं जिनको आप रियल लाइन पे इंटरप्रेट कर सकें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स की। अब नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स के एक सबसेट है। वन से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी। सेकंड पे होल नंबर्स हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ये भी रियल नंबर्स के एक सबसेट है। और इंटीजर्स हैं, ये ज़ीरो से राइट साइड पे भी चला जाएगा और ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे भी, यानी -1 -2 टू माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा और ये वन से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी की तरफ चलेगा। रैशनल नंबर्स की बात करें तो ऑल दोज नंबर्स which can be written in the form of p over q where q not equal to 0, इस सेट को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, रैशनल नंबर्स के सेट कहते हैं और नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। मगर इसमें शर्त ये भी है p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो। इर्रेशनल नंबर्स वो तमाम नंबर्स जिसको p और q की फॉर्म में लिखा ना जा सके, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और पाई। इसी तरीके से लोगरिथमिक फंक्शंस हैं, ट्रांसफरेंशियल फंक्शंस हैं। सो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, all rational and irrational numbers together form the set of real numbers. So set of real number is the union of rational numbers and irrational numbers. हम बात करते हैं inequalities के बारे में। An inequality is a mathematical statement that compares two expressions using inequality symbols. Common inequality symbols are less than, greater than, less than or equal to और greater than or equal to को भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास एक सिंपल इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है। x + 3 ग्रेटर देन 7। तो यहाँ से x और 3 को राइट साइड ले जाके माइनस करें तो x ग्रेटर देन 4। ये दोनों साइड से जो है आप -3 करें तो फिर ये x ग्रेटर देन 4 हो जाए। इंटरवल्स की अगर हम बात करें तो इंटरवल्स की डेफिनेशन ये है, एन इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो नंबर्स के बीच जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं इसको क्या कहते हैं? इंटरवल। इसमें ओपन इंटरवल है इसके टाइप्स में, जिसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। क्लोज इंटरवल है और बाउंड्री इंक्लूड है और बिटवीन तमाम नंबर्स इंक्लूड है। ओपन इंटरवल में भी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, बिटवीन तमाम नंबर रियल नंबर्स इंक्लूड है। हाफ इंटरवल्स जिसमें एक साइड की बाउंड्री इंक्लूड है और एक साइड की इंक्लूड नहीं है। तो ये जो हाफ ओपन इंटरवल है इसमें लेफ्ट एक्सक्लूड है, राइट इंक्लूड है और बिटवीन के तमाम नंबर्स इंक्लूड है। हाफ क्लोज इंटरवल में फर्स्ट क्लोज है और लेटर ओपन है, बिटवीन के तमाम नंबर्स इंक्लूड है। इसकी एक एग्जांपल ये है, 2, 5 में means all numbers between 2 and 5 but not including the endpoints. Already we have mentioned that, but on real number line we can represent like this. अभी इस इधर होल आना चाहिए, इसमें तो अभी इंक्लूड है नंबर लाइन के ऊपर 2 से लेके 5 तक, मगर जब बाउंड्री ओपन हो तो फिर यहाँ पे होल आना आना चाहिए 2 के साथ जो डॉट है।
और 5 के साथ जो डॉट है वहाँ पे भी होल आना चाहिए। होल का मतलब नंबर्स इंक्लूड नहीं है, डॉट का मतलब नंबर्स इंक्लूड है, सॉलिड डॉट। अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके पास, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। ये आप लोगों ने देखना है और इस इनइक्वालिटीज को भी आप लोगों ने सोल्व करना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में पहला जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यह है कोई उठा के अगर ए बी कर दें तो बी रियल से बिलोंग करना चाहिए, और ए डॉट बी करके बी रियल से बिलोंग करना चाहिए। अगर ए प्लस बी करके रियल नंबर एक और रियल नंबर आता है तो उसे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। मल्टीप्लाई में इसी तरह होता है तो फिर इसे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो और ए बी इज इक्वल टू बी ए है, यानी ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। लेटर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 3 नंबर्स होगा, जस्ट ब्रैकेट की शिफ्टिंग है, फर्स्ट के ऊपर ब्रैकेट है और बाद के ऊपर ब्रैकेट है। अगर यही प्रॉपर्टी इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन आता है तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास ए इंटू बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में राइट साइड नंबर है। एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, जीरो से ग्रेटर नंबर में एक्स आएगा और जीरो से जीरो खुद के लिए भी एक्स आएगा और जीरो से लेस के लिए माइनस एक्स आएगा। यानी ये डिस्टेंस है तो फिर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है और जीरो से ग्रेटर होगा। माइनस के लिए माइनस एक्स होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के लिए ऑलरेडी प्लस एक्स। अगर हम बात करें कि इसके एग्जांपल की तो एक्स माइनस थ्री का एब्सोल्यूट वैल्यू है और इसमें इनइक्वालिटी भी है लेस देन 5। इसको ओपन करें तो आपके पास एक माइनस के साथ आएगा और एक प्लस के साथ आएगा। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सेकंड ईयर में, एक्स माइनस ए या एक्स लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन ए हो तो माइनस ए से ग्रेटर एक्स और प्लस ए से लेस एक्स होना था। यही प्रॉपर्टी अप्लाई की, इस पूरे को एक समझ लें, एक्स माइनस थ्री को लेस देन ए है तो माइनस ए से ग्रेटर एक्स और प्लस ए से लेस एक्स। इसको सोल्व किया, थॉट इनइक्वालिटी आपने प्लस थ्री कर दिया तो आपके पास माइनस टू ग्रेटर देन एक्स लेस देन एट आएगा। अब एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है, तो कंपाउंड इनइक्वालिटी कंबाइंड इनइक्वालिटी है, ए लेस देन एक्स या एक्स लेस देन बी, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड इनइक्वालिटी। एग्जांपल यूं है, माइनस टू से ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन फाइव। इसको सोल्व करने के लिए माइनस वन किया थ्रू इनइक्वालिटी, उसके बाद थ्रू इनइक्वालिटी टू से डिवाइड कर दिया तो आपके पास इनइक्वालिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमने ऊपर किया था रूल, वो इधर एक्स लेस देन ए तो दिस इंप्लाइज माइनस ए से ग्रेटर एक्स और नोट रखें जब आपका या इनइक्वालिटी लेस देन ए हो तो माइनस ए से बड़े एक्स होगा, प्लस ए से छोटा होगा, और ये ग्रेटर हो तो फिर उसके ऐसे माइनस से छोटे नंबर और प्लस से बड़े नंबर। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम कुछ बात करते हैं इंटरवल नोटेशन को सेट के फॉर्म में कैसे लिखें। ये आपको ऑलरेडी हमने 2,5 in the set form it can be written like x belongs to real numbers और 2 is greater than 5 से यहाँ पे 1 और 4 है, दोनों भी इंक्लूड है तो इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन साथ में आ जाएगा, बाकी इनफाइनाइट इंटरवल्स ए से लेके इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से बी, तो माइनस इन्फिनिटी से बी यानी माइनस इन्फिनिटी टू बी और फिर उसके बाद ए से इन्फिनिटी, इन दोनों को मर्ज करें तो आपके पास यूनियन करने से पूरा रियल नंबर आ जाएगा और रियल नंबर को माइनस इन्फिनिटी टू
इसी तरीके से एक्स ग्रेटर देन 3 है तो इसको 3 to infinity लिख सकते हैं। एक्स लेस देन अगर 3 होता है तो माइनस इन्फिनिटी टू 3 लिखते हैं। यहाँ पे एक इनइक्वालिटी है, ये 1 से ग्रेटर और इक्वल है और 4 से लेस है, तो 4 के साथ डॉट नहीं है, 1 खुद इंक्लूड है तो 1 के साथ 4 लिखा है, 1 के साथ डॉट लिखा है और बाकी इसी के बीच का नंबर। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 है। इसको फैक्टराइज करें तो x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा। जब इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने पहले ऊपर मेंशन किया था, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन a, दिस इम्प्लाइज x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास, और छोटे से छोटा नंबर छोटे से छोटे की तरफ और फिर बड़े से बड़े की तरफ, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 2 बिलियन 3 टू इन्फिनिटी। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी करें, करने के बाद प्लस पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं शून्य। अगर हम कंप्यूटर साइंस में इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो डेटा वैलिडेशन के अंदर हम इनइक्वालिटी यूज करते हैं। डेटा वैलिडेशन को शो करने के लिए 0 से ग्रेटर मैंने वैल्यूज लिया और इक्वल के साथ और 100 से लेस लिया। एल्गोरिदम कंस्ट्रेंट्स के लिए भी ले सकते हैं और पिक्सल इंटेंसिटी रेंज है वो आपको पता है ऑलरेडी, ये 0 ग्रेटर होगा और 255 से लेस होगा। मेमोरी लिमिट्स के लिए हम इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके पास, इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है और एक एक प्रॉब्लम को सही अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है। कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। A server room must maintain temperature between 18 degrees centigrade and 27 degrees centigrade. So the task is write this as an inequality in interval notation. So temperature should be between 18 degrees centigrade to 27 degrees centigrade. So it can be written like this. यूँ लिखेंगे और फिर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे ये आ जाए, और यहाँ पे आप सेंटीग्रेड बिलोंग्स टू करके भी लिख सकते हैं। इंटरनेट स्पीड के अंदर भी हम इनइक्वालिटी को यूज़ करेंगे। A user experiences acceptable internet speed only if it is greater than 10, तो यूँ x ग्रेटर देन 10 है, इसको इंटरवल के फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं मेगाबाइट्स इसकी स्पीड में। एग्जाम स्कोर्स को भी आप इनइक्वालिटी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A student passes if score is at least 50 but less than 90। तो एट लीस्ट का मतलब कम से कम 50 हो, तो 50 से बड़े भी हो सकता है, 50 खुद भी हो सकता है तो इसको इक्वल के साइन के साथ लिखा, और लेस देन 90 है तो वो स्ट्रिक्टली 90 के साथ फिर इंटरवल्स के फॉर्म में यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द एक्सेप्टेबल एरर इन मेजरमेंट इज एट मोस्ट 0.05। सो मेजर के लिए आपके पास एरर है, एरर एक डिस्टेंस है, तो द एक्सेप्टेबल एरर इन अ मेजरमेंट इज एट मोस्ट आपके पास यूँ होना चाहिए, तो x माइनस एल लेस देन और इक्वल टू 0.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फिर a माइनस 0.5 से ग्रेटर देन x और लेस देन और इक्वल टू a प्लस 0.5 0.05। स्टूडेंट कैन स्पेंड, इसको यानी बजट कंस्ट्रेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं इसको। A student can spend at most 50,000 पाकिस्तानी रुपीज, तो x लेस देन एट मोस्ट मीन ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा की बात की तो खुद 55,000 भी इंक्लूड है, 5,000 है नॉट 50,000, तो 5,000 से लेस देन और इक्वल टू x आएगा और इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है रुपीज़ जो है 0 से ग्रेटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं 5,000, तो माइनस इन्फिनिटी, वैसे इंटरवल्स के फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी टू 5,000 लिखेंगे, लेकिन एक आम सेंस की बात है, कॉमन सेंस की, वो 0 से लेके 5,000। डेटा स्टोरेज लिमिट अ फाइल मस्ट बी बिटवीन 2 GB एंड 10 GB इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब दोनों शामिल है। स्पीड लिमिट के लिए भी a car must travel more than 40 किलोमीटर पर आवर बट नॉट एक्सीड्स 80 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो, तो ये है कि 80 किलोमीटर हो तो कोई इशू नहीं है।
लेकिन 40 किलोमीटर से एटलीस्ट ग्रेटर हो, यानी बिल्कुल ग्रेटर हो स्ट्रिक्टली, तो 40 to 80 आवर। क्वाड्रेटिक सिचुएशन के अंदर आप इसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। द प्रॉफिट फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x+8, फाइन व्हेन प्रॉफिट इज पॉजिटिव। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव होने के लिए 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो -∞to 4 to डिस्टेंस कांस्टेंट के अंदर रोबोट मस्ट स्टे विदिन 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से लेकर ओरिजिन की बात की तो ये ऐसा आएगा, अदरवाइज ये भी आ जाता है यहाँ पे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5 है, दिस इंप्लाइज -5 से ग्रेटर x और +5 से लेस x। रैशनल इनइक्वालिटी है, यानी इनइक्वालिटी को डिवाइड में लिखें, x-3 है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो रैशनल पॉलिनोमियल है और ग्रेटर देन 0 है, तो इनइक्वालिटी बन गया। इसमें आपने सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को देखना है। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x-3 इक्वल टू 0 कर दें तो x इक्वल टू 3 आएगा, और x+1 इक्वल टू 0 कर दें तो x इक्वल टू -1 आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 है तो -1 से -∞ होगा। सेकंड प्रॉपर्टी न्यूरल नेटवर्क फंक्शन इमेज और प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी मस्ट सेटिस्फाई फ्रॉम 0 to 1, एंड इसको आप लिख सकते हैं कम से कम चांस है कि 0 आएगा, बजट की भी अभी हमने बात की है, सारी दोबारा एक बार आप फिर से नोट करें। लर्निंग रेट न्यूरल नेटवर्क in a training neural network, the learning rate must be positive but less than 1 होना चाहिए। सेंसर एरर इन एआई रोबोटिक्स के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एरर निकालने के लिए जो है आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू -2 वैल्यू करें और वो ले जाए हमें 0.1 हो, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इमेज को नॉर्मलाइज करने के लिए आप इनइक्वालिटीज का सहारा लेंगे। तो एआई मॉडल रिक्वायर्स नॉर्मलाइज इनपुट पिक्सेल्स वेरी बिटवीन -1 and 1। इनइक्वालिटीज को इस तरीके से लिखेंगे। ये सारे कौन बेसिक्स हैं, ताकि आपको एक बहुत पहले इनके बेसिक्स क्लियर हो, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चले जाएंगे। सो बाकी एप्लीकेशंस को आप लोगों को इस तरह से देखना है। क्लासिफायर इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ एक्यूरेसी इज एटलीस्ट 85%। एटलीस्ट का मतलब ये है 85% हो, अदरवाइज 85% से ऊपर हो। और एआई रिस्क असेसमेंट है, इसमें भी इन एआई रिस्क स्कोरिंग वैल्यूज बिलो 3 आर सेफ, बिटवीन 3 and 7 मॉडरेट, एंड अबव 7 जो है हाई है। तो रिस्क की बात कर रहे हैं तो 7 से ग्रेटर एक्स में हाई रिस्क है, तो 3 to 7 इंक्लूसिव है, तो 3 मॉडरेट है, 3 से लेस है वो सेफ है। ये आप लोगों ने देखना है। अब बुक्स जो है उसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, और थॉमस सेनी की जो बुक है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। 14 जेम्स स्टीवर्ट की बुक है, 9th एडिशन और 6th एडिशन, मर्जी है आप उसको जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और थॉमस जॉर्ज की जो बुक है सेनी की, वो भी है, उसको भी आप कर सकते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री 9th एडिशन। इसके अलावा आप लोग को अगर आप यूट्यूब चैनल पे इसको देखना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्चिस्तान के का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, टाइप्स, इसकी डोमेन, रेंज वगैरह से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।